आज हम आप लोगों को 4 लड़कों की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुन के आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। इस कहानी में एक है शाश्वत, एक है सुमित, एक है विश्वजीत और एक है जमशेद। जमशेद का तो कल परसों में ही नाम सुने हैं आप। 4 लड़कों का नाम सुने हैं, उसमें से 3 से तो मिल चुके हैं शायद। जमशेद से नहीं मुलाकात हुआ। तुम जानते होंगे, तुम्हारे साथ तो पढ़ता था। हाँ ठीक है। अब इन 4 लड़कों में पॉजिटिव चीज तो ये है कि सबका जॉब लग गया। ठीक है, सबका जॉब लग गया। ठीक है, कॉमन चीज क्या है सबसे पहले उसे समझिए। ये दोनों लड़का है बीआईटी में और ये दोनों लड़का है एचआईटी का। बीआईटी मतलब आप लोगों का कॉलेज बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही है ना। और एचआईटी हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 7-9 का लड़का नहीं जान पा रहा होगा, हल्दिया आपका क्या है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, दोनों कॉलेज में जो प्लेसमेंट होता है वो नॉर्मल प्लेसमेंट ही है। मतलब ऐसा तो नहीं है अगर आप लोगों ने आईआईटी का तैयारी करा है तो बहुत ड्रीम कॉलेज है। कोई इन कॉलेज के लिए तो क्या है, टारगेट नहीं करता है। आईआईटी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 2 कॉलेज के लिए तो टारगेट नहीं करता है। ठीक है, प्लेसमेंट का आप लोगों को पता ही है। प्लेसमेंट क्या है, नॉर्मली है, जो भी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है। नॉर्मल मतलब अगर बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी हो रहा है तो 6 to 7 लाख ही है। ये भी मैं ज्यादा बोल दिया शायद, है इतना तो है ही ना। हाँ इतना तो है। ठीक है, तो 6 to 7 लाख का क्या है, प्लेसमेंट है। ये मतलब कॉमन चीज है सबके लिए, दोनों के लिए कॉमन चीज है। ठीक है, अब देखिए टास्क, जो भी लड़का यहां पे है, बीआईटी में है, एचआईटी में है, सबका टास्क लगभग एक ही जैसा है। क्या है, गेट। गेट क्यों है, क्योंकि जॉब लेना है, अच्छा जॉब लेना है। गेट से आपको क्या है, पीएसयूज में जॉब मिल रहा है, महारत्ना में जॉब मिल रहा है, जिसमें कि आपका 15-20 लाख का पैकेज है और एक परमानेंट जॉब भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि परमानेंट जॉब। बात समझ रहे हैं। पीएसयू में कैसे होगा, गेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा रैंक आएगा तो तब तुम क्या है, पीएसयू में जा सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म कि सबका टास्क सेम है। फिर और सेम चीज क्या है, क्वेश्चन समझिए कि क्या मैं चीज बताना चाह रहा हूं। चारों लड़का 2018 में ही तुम्हारा बीटेक करता है, 2018 का ही पास आउट है चारों लड़का। ठीक है, चारों लड़के का मेंटल लेवल भी एक ही जैसा है। जैसा मेंटल लेवल किस हिसाब से कि होता है, किसी का क्या है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है हर किसी का। कुछ बता रहे हैं तो कुछ एनालाइज करके उसे समझ पाता है, और कुछ क्या है, अभी बात बोल रहे हैं तो उसी टाइम पे उसे ग्रैब कर लेता है। बात समझ रहे हैं। तो ये चारों को मैंने पढ़ाया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस इनके साथ रहा कि चारों का लेवल एक ही जैसा था। ठीक है, फिर डिफरेंस कहां पे आता है, देखिए डिफरेंस कहां पे आता है कि 2018 में सब लड़का गेट का एग्जाम देता है। ठीक है, शाश्वत राज का 34 रैंक आता है, सुमित भुवानिया का एवरेज टाइप रहता है जिससे जॉब नहीं लग पाता है, इसका भी एवरेज टाइप है, इसका भी एवरेज टाइप। रीजन ये समझ सकते हैं आप, रीजन कि क्या था, शाश्वत और सुमित भुवानिया क्या था, सेकंड ईयर में ही ज्वाइन कर लिया था। मैं सेकंड ईयर में ही टेक गुरु ज्वाइन कर लिया था, तो उन्हें कुछ आइडिया हो गया कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, तो जिसके कारण इन्हें ये क्या है, अच्छा मोटिवेशन मिला। तो शायद इस चीज का असर हो कि ये क्या है, 34 रैंक ले आया और बाकी लड़का नहीं ले पाए। बात समझ रहे हैं। ठीक है, 2019 में अब ये तो गेट का एग्जाम नहीं देगा, इसका तो टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देता है, इसका 686 के अराउंड रैंक आता है, इसका फिर अभी भी एवरेज है, इसका अभी भी एवरेज ही है। क्रॉस का मतलब क्या है, एवरेज है, उस टाइप से नहीं है कि जिस टाइप से
होना चाहिए कि मतलब जिस टाइप से जिस एक्सपेक्टेशन से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिए सुमोध वानिया का प्रिपरेशन भी इसी के टाइप था, शाश्वत राज के टाइप। हो सकता है क्या है, हो सकता है क्या हुआ ही है कि ये क्या है 2018 में दोनों के दोनों अच्छे एक ही जैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। कुछ रीजन था जिसके कारण ये गड़बड़ाया, उस रीजन को एनालाइज किया। इसका क्या था कि कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था, तो कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया तो जॉब के साथ साथ क्या है प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। प्रिपरेशन करने से क्या फायदा हुआ कि जॉब भी कर पाया और प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर पाया। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे ये क्या है जॉब भी कर रहा है और प्रिपरेशन भी कर रहा है। तो एक आया था तुम्हारा महानगर गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, इसका फॉर्म आता है। इसमें जनरल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या 14 सीट है, सिर्फ कितनी है 14 सीट है, उसमें इसका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें सुमित वानिया का सिलेक्शन हो जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, 2020 में अब ये तो देगा नहीं दिया, खैर ये इसका कुछ 300 है, कितना रैंक था एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जॉब लग चुका है। अब बात करूंगा मैं उन दोनों की। 2020 में विश्वजीत इससे तो इंट्रोडक्शन करा चुके हैं, इसका ऑल इंडिया रैंक 62 आता है, लेकिन इसका फिर एवरेज रहता है, नहीं कर पाता अच्छा, जबकि प्रिपरेशन लेवल वही है। ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छा है या किसी का बुरा है, उसमें क्या बोला है। अब तो क्या है 3 घंटे को जो सही से यूटिलाइज कर पाया वो अच्छा परफॉर्म कर पाया, और जो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया वो रह गया ऐसे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कल या परसों तुम्हारा एसएससी जेईई का रिजल्ट आता है, उसमें क्या है इसका सिलेक्शन हो जाता है, CPWD इसे डिपार्टमेंट मिलता है। ठीक है, तो इतना जो पूरा कहानी बता रहे हैं कि कहानी बता रहे हैं, इससे क्या बात समझ में आता है? समझ रहे हो? तपस्या कितनी करनी पड़ सकती है वो तुम डिसाइड कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको खुद को ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि मुझे अपने आप से क्या चाहिए, मुझे वो कब मिलेगा, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना। क्योंकि अगर आपको गेट में अच्छा परफॉर्म करना है तो गेट का एग्जाम तो देना होगा ना, बिना एग्जाम दिए हुए तो गेट नहीं निकलेगा। और उसमें ये डरोगे कि पता नहीं खराब होगा सही होगा, उससे तो कुछ नहीं होने वाला ना। एग्जाम दोगे तो तभी तो परफॉर्म हो पाएगा। जैसे तुम पूछ रहे थे ना, अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि सर कभी कॉन्फिडेंस आता है कभी नहीं आता है, तो अभी तो आप तो कॉलेज आवर्स में हो। अब ये क्या होता है पास आउट के बाद ये हाल हो रहा है, जब कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, या क्या ऐसा रीजन हो रहा होगा कि तैयारी लेवल तो क्या है सेम ही है। विश्वजीत यहां पे आया था, उसने ये बोला कि 2019 में उसका तैयारी अच्छा था, लेकिन रैंक कब आया उसका 2020 में अच्छा आया। बताओ कोई अपनी ऑब्जर्वेशन, बच्चों से तो क्या पूछेंगे आप लोग, बताओ इंजीनियर लोग, क्योंकि आप लोग एक पड़ाव तो पार कर चुके हैं ना, आईआईटी का प्रिपरेशन कर तो हैं। हाँ ये चीज ये पॉजिटिव देख सकते हो, ये पॉजिटिव फेज। नेगेटिव क्या देख सकते हो इसमें कि क्या ऐसा रीजन रहा होगा जिसके कारण वो नहीं कर पा रहा है। ये भी तो मतलब एक नेगेटिव है ना कि आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन आप सही टाइम पे उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आपको सीखना है ना उस चीज को, तो कैसे उसे सीख पाएंगे? अगर आपने उसका तो वीडियो भी बनाया है विश्वजीत का, उसे अगर हाँ हार्डवर्क सब कर, हाँ ये भी कॉमन है कि सब हार्ड वर्किंग है। हाँ हार्डवर्क के अलावा जो चाहिए सक्सेस के लिए शाश्वत सर वो पहले ही कर चुके हैं, मतलब समझ में आ गया कि मतलब हार्डवर्क के अलावा और क्या क्या चाहिए परफॉर्म करने के लिए। उनको समझ में आ गया मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनको थोड़ा लेट से समझ में आया, या कुछ और प्रेशर होगा इनके ऊपर से, बहुत सारी चीजें। विश्वजीत जब यहाँ पे आया था उसने एक लाइन बोली थी, उस पर आप लोगों ने फोकस किया या नहीं किया? कि कुछ भी काम होता है ना, किसी को नहीं पता कि रिजल्ट कैसे आता है, ये सिर्फ बोलने की बात है
कि रिजल्ट आ गया, अगर इसे क्या है सिप को पूछ लो आप कि बार्क में इसका सिलेक्शन क्यों हुआ, नहीं बता पाएगा, क्योंकि गलती तो इससे भी हुआ है। एक सवाल था तुम्हारा कि जिसमें ये खुद बात कर रहा था, क्या एक सवाल था उसमें 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में क्या उसे ऑप्शन सही आता था, लेकिन क्या वो कैसे उसका गलती हो गया, जबकि वो बहुत ज़्यादा केयर करता था, उसके सारे ऑप्शन को पढ़ रहा है, फिर भी गलत पुट कर दिया वो सवाल आते हुए। अगर उस सवाल में अगर इसका गलत नहीं हुआ रहता तो उसमें क्या है 1.33 मार्क्स आपका बढ़ जाता, और इसका रैंक कितना है 233 से शायद तुम्हारा टॉप 100 में आ जाता। बात समझ रहे हैं? तो इसका कोई मतलब परफेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है ना कि ऐसे ही करने से ऐसा होगा। क्या आपको कंप्लीट पहले भरोसा था कि आपका रैंक कितना आ ही जाएगा? तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि शाश्वत को पहले पता चल गया होगा? आपको देखो दूसरों की जो जर्नी बताई जा रही है, अब ये है, अभी जैसे शिप क्या बताया, हर किसी की जर्नी अलग अलग है, हर किसी की लर्निंग अलग अलग है। किसी के पग चिन्ह पे जाके तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, एज इट इज उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला वही है कि ऐसा करेंगे तभी जाके हम क्या है फोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको क्या है, किसी की अगर जर्नी समझ में आ रही है तो उस जर्नी से आपको सीखने की जरूरत है कि क्या ऐसा फैक्टर है जिसके कारण मेरा परफॉर्मेंस सुधर सकता है। उस फैक्टर पे वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसके लिए तो खैर बात ही नहीं है। जो मेहनत नहीं कर रहा है, जिसका कोई ड्रीम नहीं है, जिसका कोई टारगेट नहीं है, वो तो पहले ही कंपटीशन से बाहर है, उसे क्या समझाएंगे हम? कुछ बताइए, कुछ भी ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे एसपी सर का क्लास हुआ था 2018 में या 2017 में, कब, वो एक वीडियो भी हमने यूट्यूब पे डाला हुआ, पहला क्लास था उनका जिस दिन वो अपना इंट्रोडक्शन दिए थे। देखे नहीं देखे वो वीडियो को आप लोग? हैं, अपना इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताए थे, उनके 10th में कैसा था, 12th में कैसा था, मतलब पूरा सफ़र बताए थे कि कैसे मेरा क्या है सिविल सर्विसेज का निकला, कब निकला, क्या था। उसमें वो एक चीज़ पूछे थे फिर लास्ट में, जैसे अपने बारे में सब बताए कि कोई अगर ऑब्जर्व कर सकता है तो इसमें सबसे मीनिंगफुल बात क्या ऑब्जर्व है। तो कोई प्रमोद मोदी था, क्या था, उसने बोला था एक बात कि गैप नहीं है, वही है ना ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ये कहानी बता रहे हैं, इस कहानी से हर किसी का अपना अपना ऑब्जर्वेशन आ सकता है। आप लोगों का क्या मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा? नहीं समझ पा रहे? देखिए इसमें सबसे जो मीनिंगफुल बात आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो सबसे मीनिंगफुल बात है वो ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे गेट है चाहे आईआईटी है, कोई भी एग्जाम, हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि मेरा ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। आपके हाथ में क्या है, प्रोसेस है कि आपको एग्जाम देना है, और क्या है 3 आवर्स का एग्जाम है। 3 आवर्स के एग्जाम में आपको क्या है वहीं पे प्रेजेंट रहना है। ये नहीं कि पहला सवाल बना रहे हैं दिमाग जा रहा है दूसरा सवाल में, या कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि अपने आप में डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं आंसर सही होगा नहीं होगा। तो जो उसका आउटकम है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, किस पे है, प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं, जैसे है क्या है आपका प्रिपरेशन की जर्नी है, प्रिपरेशन की जर्नी में क्या है, सबसे पहले तो आपका लर्निंग स्टेज है। आप सीखे ही नहीं हैं तो कैसे मतलब क्या है कुछ काम कर पाएंगे। फिर लर्निंग के बाद क्या आता है, दूसरा स्टेज क्या आता है, ट्रेनिंग आता है। ट्रेनिंग कैसे आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, मॉक टेस्ट से, टेस्ट सीरीज से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। ये दोनों स्टेप आपका सही होगा तभी आपका रिजल्ट सही हो सकता है। रिजल्ट आपका तभी सही हो सकता है।
आ रहा समझ में? ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे क्या डाउट आ जाता है जबकि हम टेस्ट दे रहे हैं जिस टाइम पे कि नंबर कम आ रहा है तो हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं, या अननेसेसरी ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं। जैसे टेस्ट दिया तो टेस्ट में जैसे हमसे कोई गलती हुआ कुछ हुआ तो मन में हमने मान लिया कि क्या है, शायद ऐसा गलती मुझसे हो जाता है, अपने आप पे बिलीव ही नहीं बना पा रहे हैं। हम उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो हमसे गलती हो रहा है, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम उस चीज पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि जब अगर कोई क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किस वे में हम उस टाइम पे सोच रहे हैं कि उस टाइम पे हमारा क्वेश्चन सही हो जा रहा है। जब आप सही कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या रह रहा है, जब आपसे गलती हो रहा है तो गलती क्यों हो रहा है। तो होल ऑफ द स्टोरी का एक ही बात समझ में आता है कि जो जितना सेल्फ असेसमेंट करता है, जो जितना सेल्फ असेसमेंट करता है, रिजल्ट उसी का ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट आपको करना ही होगा। आता है जैसे एग्जाम दे रहे हैं, हो जाता है नर्वसनेस में कुछ गलती हो जाती है, नर्वसनेस में कुछ गलती हो जाती है, और उस नर्वसनेस में जो गलती हो गई अब उसे आप माइंड में बैठा लेंगे कि ऐसा गलती मुझसे हो ही जाता है, ये मुझसे ओवरकम ही नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर आप सीधा का सीधा किस में जा रहे हैं, आउटकम में जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे वहां पे ध्यान देना है कि मेरे हाथ में क्या है, कि ये गलती मुझसे नहीं करना है, ये गलती मुझे नहीं करना है। अगर मैं टेस्ट दे रहा हूं, टेस्ट 100 मार्क्स का है, तो मैं उसमें टारगेट अगर क्या है 90 कर रहा हूं तो अच्छी बात तो है कि मैं 90 का टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि क्या है इसी लेवल पे मैं आऊंगा तभी मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज में हैं, जब इनिशियल स्टेज में आप लोग हैं, ठीक है, नंबर आपका कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता है। नंबर आया सपोज आपका क्या है 50, लेकिन अटेम्प्ट किया आपने 70, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जितना आप सीखे हैं उसे सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आपको सब आ जाए ये तो आपके हाथ में नहीं है ना, आपको सब याद रहे वो तो आपके हाथ में नहीं है, आपको सब याद रहे या सब आ जाए वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि जितना आपको आ रहा है उसमें आप गलती ना करें। अगर ये चीज अगर आप क्या है सही तरीके से चलते रहेंगे तो अपने आप आपको चीजें मिलेंगी। जैसे जमशेद की जर्नी से आप सीख सकते हैं कि गलतियां, उससे क्या गलतियां हो जाती थी, उसे पूरा पेपर आता था लेकिन गलतियां हो जाती थी, कहीं ना कहीं कुछ डर रहता होगा। इसका जैसे एग्जाम निकला है CPWD एग्जाम निकला है, इससे मैं कल परसों में बात किया था SSC JEE का, तो इसके माइंड में था ही नहीं कि मेरा SSC JEE निकल जाएगा। SSC JEE का प्री का एग्जाम था, 10-15 दिन ऐसे ही मतलब देख लिया उसने, और उसमें क्या प्री में हो गया उसका, मतलब जब वो प्रेशर में नहीं गया एग्जाम देने के लिए तब उसका सिलेक्शन हो गया। जैसे विश्वजीत था 2019 में तो पूरा ड्रॉप ही करा था, वो पूरा ड्रॉप किया था 2019 में, पूरा यहाँ पे बैठ के तुम्हारा तैयारी कर रहा था। फिर क्या है 2000 जब तुम्हारा 20 में उसने एग्जाम दिया था तो जॉब भी कर रहा था, टाटा स्टील में जॉब कर रहा था। उस टाइम पे वो क्या है ज्यादा प्रेशर में लेके नहीं गया था, ज्यादा प्रेशर में नहीं गया तो तुम्हारा क्या है रिजल्ट आ गया। प्रेशर में आने से रिजल्ट नहीं निकलेगा ना, रिजल्ट आपका किससे निकलेगा, परफॉर्म करने से निकलेगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पे फोकस करें, क्वेश्चन में ना कितना स्पीड में मेरा बनना चाहिए उस पर फोकस करें। मुझसे गलती क्यों हो रहा है उस चीज को आप अपने आप में क्या है प्रॉमिस लाएं कि ये चीज हम नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, वही चीज आप कर सकते हैं। अब मन में ये करें सवाल पूछने जाए हम दूसरे से, सीनियर आया कि सर गलती कैसे रुकेगा, कोई बता सकता है आपको कि गलती आपका कैसे रुकेगा। अगर कोई चीज आपको आ गई है, जैसे सॉम है, सॉम में SFD BMD आपको आ गया है, ड्रॉ करना सब आ गया है, सारा सवाल आपका हो रहा है, और कोई बोल देगा क्या है 1/2 को हम क्या है 1 ही लिख के आ गए, 1/2 की जगह 1/4 लेके आ गए, इस गलती को कैसे रोके, कौन बता पाएगा आपको, इसे कौन बता पाएगा बताइए। जैसे आप लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि सर डिस्ट्रक्शन होता है, ये होता है, फ्रेंडशिप को कैसे रोकें, क्या रोकें, ये सारे क्वेश्चन डाउट थे आपके अंदर, लेकिन कौन बता पाएगा कि इस डिस्ट्रक्शन को कैसे रोकना है मुझे, कौन बता पाएगा। उसका क्या करना पड़ेगा, आपको दिन भर का एनालिसिस करना पड़ेगा, एक अपने लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, आधा घंटा या 1 घंटा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण मैं फोकस ज्यादा हो पाऊं।
जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है उन चीज़ों पे मैं क्यों ज़्यादा ध्यान दूँ, मैं उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूँ जो चीज़ें मेरे हाथ में है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। दूसरा, ये तो क्या है, एक तो कहानी हो गया कि यहाँ से सीखने को आपको मिल सकता है कि अपने टारगेट पे कैसे आपको फोकस करना है। टारगेट पे इस हिसाब से फोकस नहीं करना है कि ये टारगेट मुझसे शायद मिलेगा ही नहीं। आ रहा समझ में? आपको दो चीजें रखनी है कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण मुझे ये टारगेट मिल सकता है और क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण मैं रिजेक्ट हो सकता हूं। तो जो तुम्हारे रिजेक्शन वाली चीजें हैं उन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करते जाने, और जो तुम्हारा क्या है जिसके कारण तुम्हें कॉन्फिडेंस आ पा रहा है कि ये चीजें मुझसे हो पाएंगी, उस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है। ये नहीं कि उसमें लापरवाह हो गए, वो तो हो ही जाएगा मुझसे। जैसे आपको सॉम समझ में नहीं आ रहा सपोज, सॉम में इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया कि थर्मो पे फिर ध्यान ही नहीं दिया, और एट द एंड तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा क्या है, थर्मो जिस टाइम पे आपको एग्जाम देना था उस टाइम पे सब भूल गए। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहा है। जैसे आप ये सुमित पूछा मुझे, यहाँ पे शिव को पूछा कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ्स पढ़ें। उसमें क्या है, अगर आप IIT मेंस का आपको देना है तो आपको सबसे पहले क्या टारगेट रहना चाहिए? टारगेट ये रहना चाहिए कि कितने मार्क्स का एग्जाम है और कितना मार्क्स मैं ला सकता हूं, और इतना मार्क्स अगर मैं ला सकता हूं तो इस मार्क्स से क्या मेरी पोजीशन आ गई। तो अगर अपनी पोजीशन सही से समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपको क्या टारगेट करना है कि मुझे इस कॉलेज में तो जाना ही है। अगर आप अभी तक तैयारी करे नहीं थे और पूरा एडवांस के बारे में सोच रहे हैं तो फिर तो रूट ही आपका गलत जा रहा है ना। फिर आपको पहले अपने आप को पहचानना होगा कि कौन सा एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। अगर मैं अभी तक कुछ पढ़ा नहीं हूं तो कैसे मैं, मतलब क्या है, एकदम से मुझे सब नॉलेज आ जाएगा? उतना समय तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो आपका जो भी टारगेट आपसे बन पा रहा है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि फिजिक्स में अगर मैं इतना बना दूं, केमिस्ट्री में इतना बना दूं, और क्या है मैथ्स में इतना बना दूं, तो यहाँ टारगेट में पहुंच सकता हूं मैं। मुझे 50 क्वेश्चन करना है तो 50 क्वेश्चन 40-10 भी हो सकता है, 40-10 0 हो सकता है, 20-20 10 हो सकता है, या 15-15 क्या है तुम्हारा, 15-15 क्या और 20 हो सकता है। मेन टारगेट क्या है, 50 क्वेश्चन पे पहुंचना है। तो कैसे मुझे पहुंचना है उसका पाथ मुझे खुद बनाना पड़ेगा ना, कि किस हिसाब से मैं तैयारी करूं। दूसरी चीज, जैसे अभी ये क्या है, अंकित पूछा, कुछ नोट्स वोट्स पूछ रहे थे ना आप लोग, नोट्स पूछ रहे, शॉर्ट नोट्स बनाए, कुछ बनाए। सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे आए मेरा। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे आए, क्योंकि नोट्स बनाने से या सिर्फ नोट्स से पढ़ने से यह चीज दिक्कत हो सकती है कि सपोज आप रिटर्न अच्छा कर गए, इंटरव्यू आप कर ही नहीं पा रहे, बार्क जैसे आपका नहीं निकल रहा है, जैसे आपका काफी सीनियर बार्क नहीं निकाल पाया, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना। बात समझ रहे हैं? तो सबसे इजी वे जो मुझे लगा है, मैंने 6-7 साल में जो सीखा है कि सबसे इजी वे किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि किस टाइप का सवाल आता है और उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखिए, न्यूमेरिकल बनाना है तो फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला टारगेट किस पे, फॉर्मूला पे। फिर दूसरा स्टेप कि जो उसमें टर्म्स यूज हो रही हैं, जैसे F = ma है, m का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, F ये क्या है तुम्हारा, मास हमारा क्या है kg में होगा, एक्सीलरेशन हमारा मीटर/सेकंड² में होगा, तब ये न्यूटन आएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अभी मैं फोर्स के बारे में नहीं समझ पा रहा हूं ज्यादा, मास के बारे में ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूं, एक्सीलरेशन के बारे में नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं काम करना छोड़ दूंगा, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। मैं क्या देखूंगा, फॉर्मूला तो मुझे समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला मुझे याद हो गया। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, यूनिट हमें पता रहनी चाहिए, यूनिट के कारण गलतियां होती हैं। फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला में क्या क्या लेटर यूज हो रहा है, क्या क्या वर्ड यूज हो रहा है, उसका मीनिंग पता रहना चाहिए, फिर हर चीज का यूनिट पता रहना चाहिए। ठीक है, ये हर लड़के के लिए है जो 6, 7, 8 में पढ़ रहा है, बेसिक चीज। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को नहीं कर पा रहे हैं एनालाइज, तो हम फॉर्मूला पे जाए, फॉर्मूला में कौन कौन सा वर्ड यूज हो रहा है उस पे जाए, फिर यूनिट पे जाए।
इतना तो कर ही सकते हैं ना। फिर इसके बाद जो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं उस पर जाएं, फिर इजी कि इजी सवाल मुझसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करने से मेरा काम बन रहा है। अब पता चला क्या है, फॉर्मूला मुझे आ रहा है और इजी सवाल ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। इजी सवाल गलत कैसे हो सकता है? यूनिट के कारण गलत हो सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। सवाल में दे दिया ये ग्राम में, ये मीटर पर सेकंड में, और आपने क्या कर दिया, ग्राम में ही रख दिया यहां पे और इसे मीटर पर सेकंड में रख दिया, और क्या आंसर आ रहा है आपका जूल में। तो आपको क्या रहना चाहिए यहां पे, ये पता रहना चाहिए कि ये केजी में ही रहेगा, ये मीटर पर सेकंड में रहेगा, तभी ये जूल में आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। जब मेरा ये स्टेप अगर क्या है कंप्लीट हो जा रहा है, ये स्टेप अगर मेरा कंप्लीट हो जा रहा है, कोई भी नया टॉपिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नया टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या जाएं, सबसे पहले फॉर्मूला पे जाएं। फॉर्मूला के बाद क्या है, उसमें वर्ड देखें कि किस वर्ड का क्या क्या मीनिंग है। फिर तीसरी चीज क्या है, यूनिट पे जाएं। फिर क्या है, इजी एग्जांपल्स में जाएं कि जिसमें सिर्फ फॉर्मूला से ही काम बन जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर इजी न्यूमेरिकल्स आप बना दे रहे हैं तो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन तो आपको आ गई, कि एटलीस्ट फॉर्मूला को आप अप्लाई करना तो सीख गए। फिर उसके बाद किस पे जाए, मॉडरेट क्वेश्चंस पे जाए। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा होता है चैप्टर सबसे कठिन, क्या लगता है तुम्हारा, एंट्रोपी लगता है, एक्सर्जी लगता है। तो अगर हम पूरा का पूरा एक्सर्जी को डिटेल में पढ़ने लग गए तो पता चला हम क्या है, हर बार ही कंफ्यूज रह रहे हैं, हर बार ही कंफ्यूज रह रहे हैं। उसमें क्या देखें हम कि गेट में किस टाइप का सवाल आया हुआ है, या तुम्हारा ईएससी में किस टाइप का सवाल आया हुआ है, या पीके नाग में किस टाइप का सवाल दिया हुआ है। कौन सा सवाल ऐसा है कि सिंपल सा क्या है मुझे कि ds इक्वल टू क्या है, del Q/T से बन जा रहा है, क्या ऐसे सारे सवाल मेरे बन जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं किस पे जाऊंगा, मॉडरेट क्वेश्चन पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा, मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे ऊपर। ठीक है। यहां पे जो सबसे ज्यादा गलती हो जा रहा है, सबसे ज्यादा गलती क्या हो रहा है कि आजकल मार्केट में सारा मटेरियल अवेलेबल है, आ रहा समझ। क्वेश्चन हम क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमें मिला, आईआईटी का कोई क्वेश्चन पेपर का सेट मिला हमें, या गेट का क्वेश्चन पेपर का सेट मिला हमें, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा जैसे ही हमें समझ में नहीं आया सीधा हम सॉल्यूशन पे चले गए, उस पर हमने समय ही नहीं दिया। जिसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा जो एनालिटिकल क्या है डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पा रहा है, कि सीधा मैं किस में चला गया, सॉल्यूशन पे चला गया। मॉडरेट क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप फिर क्या है, ये इधर आइए, फॉर्मूला पे आए। अगर आपका सवाल नहीं बन पा रहा तो फॉर्मूला किस कंसेप्ट से आया, फिर कंसेप्ट पे पढ़िए आप अच्छे से। अगर कंसेप्ट पढ़ने से, दोबारा रिवाइज करने से अगर आपका सवाल बन जा रहा है तो इसका मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया, नहीं तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया। बात समझ पा रहे हैं? रेदर कि आप क्या है उसका सॉल्यूशन पे जाके आप इसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मुझे कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। आपका इतना यहां पे कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपका कॉन्फिडेंस इतना आ जाना चाहिए कि ये अगर ये आंसर ये नहीं आ रहा है तो ये गलत किया है। फिर अगर आप आंसर से, जैसे आपने कंसेप्ट पे क्लिक किया, आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब सवालों का आंसर नहीं आ रहा है, और जो आंसर उसका दिया हुआ है उसी के हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्या है अपने आप को गलतफहमी में रख रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया, क्यों आंसर के हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको समझ में आया और आंसर अलग अलग है, और फिर जो आंसर है उसके हिसाब से आपने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। आंसर के हिसाब से किया ना आपने अपने आप को मॉडिफाई, कंसेप्ट के हिसाब से मॉडिफाई नहीं किया। फिर तीसरी चीज किस पे आइए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आइए। और डिफिकल्ट क्वेश्चन का तो कोई लेवल नहीं है, ये नहीं है कि हर सवाल आपसे बन ही जाएगा, लेकिन अगर नहीं बन रहा है आपका तो कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, अदरवाइज दिक्कत हमेशा रहेगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे या किस पे जाएंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे, तो हमेशा दिक्कत रहेगा। आपने जो भी सोर्स है, चाहे वो बुक से सीखा है, चाहे टीचर से सीखा है, चाहे नोट से सीखा है, बार बार कंसेप्ट को देखें, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि जो मैं मटेरियल पढ़ रहा हूं
वो सही है या नहीं है। अगर उस मटेरियल को पढ़ने से मेरा क्वेश्चन बन जा रहा है तो मटेरियल सही है, और नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। या तो मेरे थिंकिंग लेवल में प्रॉब्लम है कि मैं उसे उस तरह से नहीं समझ पा रहा हूं जिस हिसाब से वो समझाना चाह रहा है, या तो वहां पे लिखा हुआ गलत है। हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पे पूरा बिलीव करके नहीं चल सकते ना कि हमें समझ में आ गया है ये पूरा सही लिखा हुआ है। मेन चीज क्या है कि सवाल हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर सवाल हमारा बन रहा है तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर सवाल नहीं बन रहा है तो हमने फिर सीखा ही नहीं। हमें लग रहा है कि हमने सीखा है लेकिन सीखा नहीं।